आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 मार्वल के ऐसे विलन्स जो फ्यूचर में अपीयर करेंगे। नंबर 10 पे है गैलेक्टस। गैलेक्टस का प्राइमरी गोल हमेशा से प्लैनेट को डिवोर करना रहा है ताकि वो अपनी हंगर सेटिस्फाई कर सके। ये उसके पावर्स का एक डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट है जो उसे काफी फॉर्मिडेबल बनाता है। गैलेक्टस के पास एक सेट ऑफ हराल्ड्स होते हैं जो उसके लिए वर्ल्ड्स ढूंढते हैं जिन्हें डिवोर किया जा सके। सिल्वर सल्फर गैलेक्टस का सबसे वेल नोन हराल्ड है। गैलेक्टस का एमसीयू में एंट्री कॉस्मिक साइड को और भी एक्सपांड करेगा जो फ्यूचर के एवेंजर्स मूवीज या कॉमिक्स क्रॉसओवर इवेंट में उसके इन्वॉल्वमेंट को और भी पॉसिबल बना देता है। नंबर 9 टॉक्सिन। कॉमिक्स में टॉक्सिन को कार्नेज और वेनम दोनों से ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि वेनम को अपने बिगेस्ट चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। टॉक्सिन और पैट्रिक मुलिगन के बीच में एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि पैट्रिक एक कॉप है और वो टॉक्सिन के वायलेंट इंस्टिंक्ट से लड़ने की कोशिश करता है। अगर टॉक्सिन का कैरेक्टर सक्सेसफुल होता है तो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में उसका अपना स्पिन ऑफ या अपीयरेंस फ्यूचर फिल्म में पॉसिबल हो सकता है। नंबर 8 पे है द लीडर। द लीडर का सुपर पावर उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है जो उसे हल्क के अलावा बाकी सुपर हीरोज के लिए भी एक डेंजरस एडवर्सरी बनाता है। कॉमिक्स में द लीडर के पास टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल की पावर्स होती है जो उसके प्लान्स को और भी डेडली बना देती है। द लीडर का अपीयरेंस एमसीयू में हल्क के रिटर्न के लिए भी एक इंडिकेशन हो सकता है या फिर उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट में क्रॉसओवर के चांसेस को बढ़ा सकता है। नंबर 7 डायमंड बैग। डायमंड बैग एक हाईली स्किल्ड हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट है जो अपने एनिमीज को इजीली ओवरपावर कर देती है। उसके स्किल्स ब्लैक विडो के लेवल के हैं। उसके पास बहुत सारे स्पेशलाइज गैजेट्स होते हैं जैसे कि डायमंड शेप थ्रोइंग ब्लेड्स जो एक्सप्लोजिव या जिनमें पॉइजन टिप होती है। कॉमिक्स में डायमंड बैग का स्टीव रॉजर के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है। फिल्म में ये एंगल सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के साथ एक्सप्लोर किया जा सकता है। नंबर 6 रेड हल्क। रेड हल्क जनरल रॉस का मिलिट्री बैकग्राउंड से आता है इसीलिए उनके मिलिट्री स्ट्रेटजीज फाइट में यूज करते हैं जिससे वो एक हाईली टेक्टिकल अपोनेंट बन जाते हैं। रेड हल्क के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है जिसमें वो एक्सट्रीम हीट जनरेट कर सकता है। इससे उसकी पावर्स और भी डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। रेड हल्क का अपीयरेंस थंडरबोल्ट्स मूवी में एक इंडिकेशन है कि वो टीम को लीड कर सकता है जैसे कॉमिक्स में थंडरबोल्ट का लीडर के रूप में उसने रोल प्ले किया है। नंबर 5 क्रावेन द हंटर। क्रावेन जंगल पोर्शन के कंजम्पशन के बाद क्रावेन के सेंसेस, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस सुपर ह्यूमन लेवल के हो जाते हैं जो उसे एक डेंजरस हंटर बनाता है। सोनी एडेप्टेशन में क्रावेन का कैरेक्टर थोड़ा एथिकल हो सकता है जो एनिमल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हंटिंग स्किल्स का यूज करेगा। क्रावेन के स्पाइडरमैन के अगेंस्ट जाने के रूमर्स भी है जो फ्यूचर स्पाइडरमैन फिल्म्स के लिए एक पोटेंशियल क्रॉसओवर का हिंट भी दे सकते हैं। नंबर 4 द कैमेलियन। कैमेलियन सिर्फ मेकअप और प्रोस्थेटिक से अपना डिस्गाइज नहीं करता बल्कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को नियरली परफेक्ट बनाता है। कैमेलियन की एक्सपर्टीज सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में ही नहीं बल्कि वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में भी माहिर है जो उसको और भी डेंजरस बनाता है। कैमेलियन मार्वल कॉमिक्स का पहला सुपर विलन था जो स्पाइडरमैन के अगेंस्ट आया था। इस फिल्म में उसका डिबेट करना सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के लिए एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। राइनो के पास एक्सट्रीम सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी होती है जो उसको प्रैक्टिकली बुलेट प्रूफ और ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बनाता है। फिल्म में राइनो का ओरिजिन अभी भी क्लियर नहीं है लेकिन कॉमिक्स में उसकी पावर्स एक एक्सपेरिमेंटल सूट या जेनेटिक म्यूटेशन से आती है। अगर राइनो का पोर्ट्रेयल स्ट्रॉन्ग होता है तो वो फ्यूचर स्पाइडरमैन या सिनिस्टर 6 फिल्म में भी वापस आ सकता है। नंबर 2 कैसेंड्रा नोवा। कैसेंड्रा नोवा एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो उसको एक्समैन यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन में से एक बनाता है। उसके पास टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस और रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स है। कैसेंड्रा नोवा का मिशन हमेशा से म्यूटेंट को डिस्ट्रॉय करना रहा है
जो उसके कैरेक्टर को प्रोफेसर जेवियर के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रखता है। कैसेंड्रा नोवा जैसे सीरियस विलन डेडपुल के कॉमेडिक टोन के अगेंस्ट कैसे फिट होगा, ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा। उसका इंक्लूजन डेडपुल एंड वुल्वरिन के नैरेटिव को और भी इंटेंस बना देता है। नंबर 1, सेंट्री। सेंट्री के पास एक स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। एक तरफ वो एक हीरोइक फिगर है और दूसरी तरफ वो द वॉइड के नाम का एक डिस्ट्रक्टिव एंटिटी है। ये ड्युअलिटी उसको काफी अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। सेंट्री का ओरिजिन और पावर सुपरमैन से काफी सिमिलर है, लेकिन उसका इमोशनल इंस्टेबिलिटी उसको एक ट्रेजिक फिगर बनाता है। थंडरबोल्ट्स टीम का सेंट्री के अगेंस्ट जाना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि सेंट्री की पावर उनसे कहीं ज्यादा है। इसका आउटकम एमसीयू के फ्यूचर को ड्रास्टिकली चेंज करेगा।